नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कुछ सिंबल आकृतियाँ दी हुई शेप दिए हुए हैं। अपने को इसमें से बताना है कि साधारण वक्र कौन सा है यानी कि सिंपल कर्व कौन सा है, साधारण बंद वक्र यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, बहुभुज यानी कि बहुभुज को पॉलीगॉन कहते हैं, पॉलीगॉन कौन सा है, उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, अवतल बहुभुज यानी कि कॉनकेव पॉलीगॉन कौन कौन से है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान रखना, साधारण वक्र क्या होता है, जो एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है वो एकदम सिंपल वक्र कहलाएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट वाला है, इसको आराम से अपन सिंपल वक्र बना सकते हैं, यानी कि इसका आंसर एक तो फर्स्ट हो जाएगा। और देखो इसमें ये जो दूसरा नंबर के शेप दिया हुआ है ये भी सिंपल वक्र के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा जो रेखाखंड देखो एक ये भी एकदम सिंपल वक्र है, यानी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये भी सिंपल वक्र है। इसके साथ साथ 6 और ये 7 ये भी क्या है, सिंपल वक्र कहलाते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। ये भी क्रॉस नहीं कर रहा आपस में, ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये तीनों भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और देखो साधारण बंद वक्र का मतलब जो जो साधारण वक्र हैं वही के वही क्या होंगे, साधारण बंद वक्र होंगे। ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसका आंसर भी सेम होगा, 1 2 5 6 एंड 7। ये जितने भी सिंबल है यानी ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सभी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यानी कि साधारण बंद वक्र हैं। इसके बाद में दिया हुआ बहुभुज। बहुभुज यानी कि जो रेखाखंडों से बनी आकृति होती है उसको बहुभुज बोला जाता है। बहुभुज यानी कि रेखाखंड जिसको लाइन सेगमेंट भी कहा जाता है, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। तो देखो इसमें से कौन कौन सा है, एक तो ये 1 वाली ये बहुभुज है, उसके अलावा ये सेकंड वाली ये भी बहुभुज है, और इसके अलावा फोर्थ नंबर ये भी रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, तो ये भी बहुभुज कहलाएंगे, जो भुजाओं से रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। उत्तल बहुभुज का मतलब देखो एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव एंगल कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव बहुभुज जो अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव एंगल। अब देखो एक तो ये अंदर की ओर धसा हुआ है तो एक नंबर हो जाएगा, और एक चौथा नंबर है ये भी अंदर की ओर धसा हुआ है, तो यानी कि ये कॉनकेव एंगल है। इसके अलावा जैसे 2 नंबर है ये अंदर की ओर धसा हुआ नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा कॉन्वेक्स एंगल, यानी कि उत्तल बहुभुज माना जाएगा। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम बहुभुज किसे कहते हैं, यानी सम बहुभुज क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसको सम बहुभुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ऐसा बहुभुज यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो वो भुजाएं वो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि सम बहुभुज कहलाएगा। अब ऐसा बहुभुज जिसकी 3 साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना जिसकी 3 साइड होती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइएंगल, इसको बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक है। और जिसकी 4 भुजाएं होती है इसको क्या कहा जाता है, देखो 4 भुजाएं, यहाँ इसको 4 भुजाएं होती है इसको वर्ग भी कह सकते हैं, और इसको चतुर्भुज भी कहा जाता है, यानी कि जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज कहा जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो इसको इंग्लिश में चतुर्भुज, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल, और हिंदी में इसको चतुर्भुज कहा जाता है। और जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको देखो 6 भुजाएं कैसे होती है, ये इस प्रकार की आकृति होती है, जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं षट्भुज, हिंदी में बोलते हैं इसको षट्भुज, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हेक्सागोन, इसको हेक्सागोन के नाम से इसको जाना जाता है।
इस प्रकार ने ये 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नई एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। अपने को दो शेप दिए हुए हैं, इसमें से अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसके जो बाहर एंगल बने होते हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोण, या इसको एक्सटर्नल एंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसके जितने भी बाह्य कोण है इन सब का टोटल 360 होता है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के सभी कोणों का योग, बहुभुज के सभी कोणों का योग ध्यान रखना है 360 डिग्री होता है। बहुभुज के जितने भी बाह्य कोण है उन सभी कोणों का योग 360 होता है। बहुभुज के सभी, यहाँ लिख देना बाह्य कोण, यानी कि एक्सटर्नल एंगल की जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनके सबकी टोटल 360 डिग्री होती है। यानी देखो, इसका फर्स्ट एंगल है यहाँ पे 125 डिग्री, दूसरा है 125 और तीसरा एंगल है x, इनकी टोटल 360 होगी। और देखो 125 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 250 डिग्री प्लस का x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। 250 प्लस का है उधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा 360 माइनस के 250 डिग्री, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ध्यान आना यहाँ पे 110 डिग्री आएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 110, यानी 110 डिग्री। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अपने को ये डायग्राम दिया हुआ है जिसको पंचभुज कहा जाता है, या ना पेंटागन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके 5 एंगल दिए हैं अपने को, और ध्यान रखना यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं, यहाँ x डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। जब स्क्वायर बना होता है तो इसका मतलब समझ आना ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये 70 डिग्री का एंगल है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाना है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, यानी कि सभी बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखो इसका फर्स्ट एंगल नाम दे देते हैं यहाँ ए बी सी डी एंड ई, यानी कि इसके 5 एंगल है। यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर यहाँ आएंगे 360 डिग्री। और देखो कोण ए का मान यहाँ पे दिया एक्स डिग्री, तो अपन यहाँ एक्स डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पे लिखा बी का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, प्लस डी का मान यहाँ पे 60 डिग्री है, और डी का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, और ई का मान यहाँ पे 70 डिग्री है, और इन सब की टोटल होती है 360 डिग्री। और इन सबको ऐड करेंगे, तो देखो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पे देखो 310 हो जाएंगे। इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ आएंगे 310 डिग्री बराबर 360। अब ये जो 310 है इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस के 310। अब 360 में से 310 माइनस करेंगे, यहाँ आएंगे 50 डिग्री, तो अपना आंसर आएगा x का मान आएगा 50 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या दी हुई है। देखो भुजाओं की संख्या अपने को 9 दी हुई है, और ध्यान रखना यहाँ लिखना द नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 9, यानी कि भुजाओं की संख्या 9 है। और ये फॉर्मूला लगाना है, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 डिग्री अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है, ये अपने को याद रखना है। बहुभुज के बाह्य कोण का मान निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। तो देखो यहाँ पे 360 डिग्री है, और यहाँ पे अपने को n का मान मालूम है। n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, 9 दिया है, यहाँ 9 लिखेंगे। अब देखो 9 का भाग 360 के अंदर लगाएंगे
तो 9 का भाग 360 में लगाएंगे तो अपना आंसर आएगा 40 डिग्री, यानी कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आएगा 40 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें भुजाओं की संख्या अपने को 15 दी हुई है, तो सेम टू सेम मेथड लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना इसके अंदर यहाँ आएगा 360 में n की वैल्यू अपने को दी हुई 15, इसको 15 से डिवाइड करना है। तो देखो 15 2 30 होते हैं, और यहाँ आएंगे 15 2 30, बचेगा 6 7 15 64, यानी कि इसमें आएगा 24 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बहुभुज के बाह्य कोण का मान आएगा 24 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा एक समबाहुभुज की कितनी भुजें होगी यदि एक बाह्य कोण की माप अपने को 24 डिग्री दिया हुआ है। अपने को बाह्य कोण दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजरमेंट अपने को दिया हुआ 24। यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण का मान 24 डिग्री दिया हुआ है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n मान लेंगे, माना कि भुजाओं की संख्या n है। यहाँ लिखेंगे द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360 डिग्री अपॉन n, यानी बहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे n। तो देखो अपने को बाह्य कोण का मान अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 24 डिग्री बराबर यहाँ आएगा 360 बटा n आएगा। और ये अपॉन में है तो अपॉन में यहाँ लगाने 1 लगा देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 डिग्री को n से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 24 डिग्री n बराबर 360 को 1 से गुणा करेंगे, वापस यहाँ आ जाएगा 360। यहाँ 24 गुणा के अंदर है, अक्षांतरण करेंगे तो यहाँ जाके भाग में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें 24 का भाग इसके अंदर लगाएंगे, तो देखो 24 का भाग लगाएंगे 360 में, तो 24 से कम 24 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 0, 24 पंजे 120। इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो n बराबर हो जाएगा अपने यहाँ पे 15 डिग्री, इस n का मान आएगा 15। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने जितने भी जरूरतमंद दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।